सलामती कौंसिल ने इसराइल हमास जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। 14 अरकान ने हक में वोट दिया। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास से भी जंगबंदी की तजावीज़ को कबूल करने का मुतालबा। फ्रीकैन से मुज़ाकरात के जरिए गजा मसले का हल निकालने पर जोर। जंगबंदी की तजवीज़ का मुसव्विदा अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मंजूर किया था। दूसरी जानिब हमास का गजा जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। अमरीकी करारदाद की हिमायत, सालिसों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का बयान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। जंग के बाद के गजा मनसूबे से मुतालिक बातचीत। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक ब्लिंकन ने गजा तनाज़े को खित्ते में फैलने से बचाने की अहमियत पर जोर दिया। एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि अमरीकी सदर का मुजव्वज़ा मनसूबा इसराइल की शुमाली सरहद पर अमन की जमानत होगा। मुजव्वज़ा मनसूबा खित्ते के ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात के इम्कानात को खोल देगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला, वफाक और सूबों के नुमाइंदों की शिरकत। बजट दस्तावेज के मुताबिक 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी दे दी गई। आइंदा साल 3.6% और 2029 में 6% ग्रोथ होगी। ज़राअत की ग्रोथ 2% और सनती नमू का हदफ 4.4% रखा गया। बरामदात का हदफ $40.5 अरब और दरामदात का हदफ $68 अरब रखने की मंजूरी। सेहत के लिए 45 अरब रुपए और तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। आइंदा माली साल समुद्र पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हदफ 30.2 अरब मुकर्रर। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3.7% मुकर्रर करने की मंजूरी। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। एलामिया के मुताबिक सख्त ज़री पॉलिसी और गज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से महंगाई तेजी से कम हुई। अप्रैल में 17.3% पर रहने वाली अमूमी महंगाई की शरह गुज़श्ता माह के दौरान 11.8% पर आ गई। स्टेट बैंक ने बिजली और गैस की कीमतों और बजट फैसलों को महंगाई के मौजूदा मंजरनामे की तब्दीली और आइंदा माह महंगाई में नुमायां इजाफे के लिए खतरा करार दिया। 2025 तक महंगाई की शरह में बतदरीज कमी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ दौरा चीन पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। आइंदा माली साल के बजट के अमूर पर ज़ेर गौर आएंगे। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। आइन नफरत को उम्मीद में बदल दें। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को पेशकश। नवाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर संवारने के लिए इस मौके को गनीमत जाने। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का नवाज शरीफ के तहनीती पैगाम का खैर मकदम। कहा, आपके पैगाम को सराहता हूँ। हिंदुस्तान के लोग हमेशा अमन और सलामती के साथ हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती को यकीनी बनाना हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी नरेंद्र मोदी को वज़ारती उस्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। उधर नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना में 30 वज़रा और 41 वज़राए ममलिकत शामिल। पुराने वज़ीरों को ओहदों पर बरकरार रखा गया। बानी PTI सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से खत लिखने का फैसला। खत का जरूरी मतन नोट करा दिया। खत लिखने का फैसला मुल्की माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए किया गया। खत में इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल के नुकात उठाए जाएंगे। नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बानी PTI को सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया था। 9 मई के मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत मनसूख। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। उमर अयूब और वकला को सारा दिन अदालत में पेश होने नहीं दिया गया। उधर उमर अयूब का कहना था कि पुलिस ने हमें अदालत की तरफ नहीं जाने दिया।
शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के हुक्म पर रास्ते सील किए गए। पुलिस ऑफिसर हेल्प आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट वाकई का नोटिस दिया। उमर अयूब को अदालत जाने से रोकने पर ओपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं उमर अयूब और 4 अरकान कौमी असम्बली को अदालत के सामने रोकने की मजम्मत करते हैं। क्या पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या इस मुल्क में आइन और कानून है? इस कानून के तहत ओपोजिशन लीडर को रोका गया। ओपोजिशन लीडर समेत तमाम अरकान के इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर की जिम्मेदारी है। आईजी पंजाब को ऐवान में बुलाओ। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का हंगामा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, गुंडागर्दी और लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे। ऑपोजिशन अरकान का कहना है कि आईजी पंजाब फस्तायत का मुजाहिरा कर रहे हैं। 4 दीवारी में भी कन्वेंशन करें तो पुलिस पहुंच जाती है। ऐवान में तलब ना किया गया तो इजलास नहीं चलेगा। ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत ने 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। मज़ीद चीनी की बरामद का फैसला मार्केट में चीनी की कीमतों को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फी किलो से ऊपर नहीं जाएगी। वज़ीर सनत व पैदावार राना तमीर हुसैन कहते हैं चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। एक्स मिल्स चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के MNAs की ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। लीगी अरकान की दरख्वास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल्स को भेजने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील तारिक फजल चौधरी, खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद किया था। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को फैसला महफूज किया था। तहरीरी फैसले में कहा गया ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। 7 जून को नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुकदमात मुंतकिल किए जाए। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतालिक एतराज़ात मुस्तरद। पंजाब में हद तक इज्जत के कानून का इतलाक। नए कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हरजाना भिजवाया जा सकेगा। जेल और पुलिस का कोई अमल दखल नहीं, सिविल केसेस की तरह ही ट्रीट होगा। खसूसी ट्राइब्यूनल्स 6 माह में फैसले सुनाएंगे। ट्राइब्यूनल का जज मुतासरा फ्री को नोटिस जारी करेगा। कानून यूट्यूब, फेसबुक, व्लॉग, ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर लागू होगा। पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत कानून नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। पीपल्स पार्टी ने हद तक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। हसन मुर्तजा कहते हैं बिल पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून ने वादे के बावजूद तरामीम नहीं की। उधर लाहौर हाई कोर्ट आज हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हद के इज्जत कानून लाना जरूरी है। कोई भी किसी पर किसी भी किस्म का इल्जाम लगा देता है और कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में लोग हद की इज्जत के केसेस बरतानिया जाकर लड़ते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ इंसाफ की उम्मीद नहीं होती। वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। दुश्मन चाहते हैं मुल्क में अमन कायम ना हो। पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। बशाम वाक़े में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हिफाजत घर वापसी तक शायर अहमद फरहाद जबरी लापता फर्द करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम लापता अफराद के केसेस यकजा करके चीफ जस्टिस को भिजवाने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि ज़रूरी हो तो तहकीकाती इदारों के सरबराहों से इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए। बड़े बेंच तश्कील देकर मफादी आमा के मसले को बेहतर तरीके से निपटाया जाए। ऐसे मुकदमात की मीडिया पर रिपोर्टिंग ना करने का हुक्म भी जारी किया जाए। उधर मुजफ्फराबाद की अदालत में पुलिस ने नामुकम्मल चालान पेश किया। अदालत का 24 जून तक अहमद फरहाद को जेल मुंतकिल करने का हुक्म।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और कनाडा आज आमने सामने होंगे। भारत के हाथों शिकस्त से कौमी टीम अगर मगर के चक्कर में फंस गई। पाकिस्तान को कनाडा के साथ साथ आयरलैंड को भी हराना होगा। सुपर 8 मरहले में रसाई का दूसरी टीमों पर इन्हिसार। पाकिस्तान को अमेरिका और भारत की दोनों मैचों में हार दरकार है। अमेरिका ने भारत और आयरलैंड से खेलना है। अमेरिका एक भी मैच जीता तो सुपर 8 में पहुंच जाएगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और भारत की फतह की सूरत में पाक आयरिश मैच नॉकआउट होगा। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज टाकरे। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 113 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका ने मैच जीतकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और नन्ही लड़की अनजान दुनिया के सफर पर निकल पड़ी। हॉलीवुड एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म मोआना का दूसरे हिस्से का नया ट्रेलर आ गया। 27 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।